जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस पढ़ेंगे और साइंस का चैप्टर है शुद्ध गति विज्ञान। तो आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि आज का लेवल क्या है कंपटीशन का, किस हिसाब से कंपटीशन है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी साइंस की तैयारी करेंगे। टेक्नीशियन एएलपी में बहुत साइंस का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक हल्का पिंड ए एवं एक भारी पिंड बी समान संवेग के साथ गति कर रहे हैं। वस्तु ए की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? किसके रेफरेंस में? बी के रेफरेंस में बताना है हमको। तो इसका आंसर होगा कि बी से अधिक होगी। अब कैसे होगी अधिक, चलिए देख लेते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर, अगर संवेग के लिए देखा जाए तो के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये होता है। तो अब हमें भारी की बात करी हुई है तो ये m क्या है? मास, द्रव्यमान है, सॉरी द्रव्यमान है। तो ये k व्युत्क्रमानुपाती 1/m ये हो जाएगा। अगर ये a पिंड के लिए ले ले तो ये सफिक्स में लगा देंगे, ये a हमने लगा दिया। अगर इसी तरह b का देखें तो ये a व्युत्क्रमानुपाती और m, और ये b के लिए हो जाएगा। तो अब आप इन दो से क्या समझ सकते हैं कि k और ये a के लिए लिया जाए तो ये बराबर में m, ये b ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का है, और ये k b अपॉन ये m a। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं कि b से अधिक होगी a की गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किसी कण के संवेग का परिमाण उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है तो कण का वेग क्या होगा? तो अब इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं कि m का कोई है, ये संवेग का परिमाण हमको निकालना है। तो ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा 1/2m v स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर कहा है कि संवेग का परिमाण, तो संवेग क्या होता है? p, और p बराबर क्या होता है? mv। ठीक है, ये निकालना है। तो अब आप देखिए, ये m से m कट गया और ये v स्क्वायर है, या ये एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया? 2, और ये क्या है? वेग। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप वीडियो में, अगर वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज लाइक करिए, और अगर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समय वेग एवं समय विस्थापन ग्राफ के अनुसार वस्तु, ये वास्तु नहीं होगा, वस्तु गति कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अचर बल के साथ। क्या होगा? अचर बल के साथ, क्योंकि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है एम ए। तो अब आप देखेंगे इसके अनुसार कि क्या है इसका आंसर? अचर बल के साथ। ये आंसर भी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। कोई कण है वो समान वृत्तीय गति एक इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है। इसमें से कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? तो अब इसमें कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्यों इसका आंसर होगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा ही है जो एक सदिश राशि है, बाकी इन सबको छोड़कर वह सब। और गतिज ऊर्जा कैसी राशि है? तो गतिज गतिज ऊर्जा आपकी सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। तो गतिज ऊर्जा को छोड़कर सभी सभी सदिश राशि हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस एवं खोखला गोला एक साथ एक नत समतल पर एक ही ऊंचाई से लुढ़काए जाते हैं, तली पर कौन गोला अधिक वेग से पहुंचेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ठोस गोला पहले पहुंचेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है? तो एक समान वेग और समय ग्राफ ये दिए हुए हैं, अब आपको बताना है एक समान गति को कौन सा प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ए बराबर क्या होगा? जीरो है। जब जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि समान गति से कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ये जो समय ग्राफ है इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसमें टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है 3 सेकंड। और जी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है? हाइट मतलब विस्थापन बताना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? एच बराबर या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको ये बताना है तो इसमें यू तो जीरो हो जाएगा प्रारंभिक वेग, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा प्लस 1/2। और ये ए की जगह पे क्या लेते हैं? जी। तो जी का मान कितना है? 10। और टी का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो ये 3 स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार गया? 5 बार। तो ये 5 इंटू और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर अगर देखें तो ये 45 मीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लगाए गए बलों के प्रभाव से यदि पिंड विराम अवस्था में है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पिंड की स्थैतिक साम्यावस्था। अगर वह कोई पिंड है विराम अवस्था में है तो उसे क्या कहेंगे? स्थैतिक साम्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, गतिज संतुलन का उदाहरण है। तो गतिज संतुलन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा चलती हुई साइकिल। अब आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है 100 ग्राम के एक गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मुक्त करती है। गोली पर औसत बल जो कि राइफल द्वारा लगाया गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। तो इसमें दिया क्या क्या है पहले ये देख लो। तो एक राइफल एक 100 ग्राम की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड वेग से मुक्त की जाती है। चलो देख लेते हैं। तो बल निकालना है, F बराबर क्या होता है? ma। अब इसमें हमें a तो दिया नहीं है। जब हमें इसमें a नहीं दिया हुआ है तो हम निकालेंगे। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको इसमें v क्या दिया हुआ है? तो v दिया हुआ है 400। ये 400 स्क्वायर लगा दिया। u कितना हो गया? जीरो प्रारंभिक वेग, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा प्लस 2। और इसमें a हमें निकालना है और s कितना है? 1। s कितना है? 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया बराबर, ये तो जीरो हो गया प्लस 2 और a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? काटेंगे 2 8 16 और ये 4 जीरो, तो ये a आ गया। तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम a आ गया हमारा। तो अब हम रखेंगे F बराबर ma में। तो हमारा m कितना है? m है 100 ग्राम दिया हुआ है तो इसको हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू ए हमारा क्या आया है? 8 इंटू 10 की पावर 4। अगर इसको हम तोड़ेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8000 न्यूटन, जो कि हमारा ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन,
कोई बंदूक 32 ग्राम, उसी तरीके का प्रश्न है जैसे पिछले था। कोई बंदूक 32 ग्राम की गोली को 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ रही है। यदि बंदूक की नली 80 सेंटीमीटर प्रति लंबी हो तो गोली पर बारूद द्वारा आरोपित बल। चलिए अब इसमें भी हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। F बराबर ma होता है। ए हमको इसमें पता नहीं है तो फिर से उसी तरीके से निकालेंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब इसमें हमें v क्या दिया हुआ है, 200 मीटर, स्क्वायर लगा दिया ये पूरे का, बराबर u कितना है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2a हमको निकालना है, और s कितना हो जाएगा, ये जो 80 दिया हुआ है इसको हम चेंज कर लेंगे, एक ही मात्रक एक ही यूनिट में रखेंगे। चलिए अब हम इसको a निकालना है तो a को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ये कितना, चलिए ऐसे नहीं, देख लेते हैं सही से, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 4 जीरो पड़ेगा, बराबर ये, चलिए एक जीरो से ये एक जीरो गया, और ये 2 से 5 बार गया, तो ये कितना हो गया, ये लिखा हुआ है 8 ये अपॉन 5, ये हो गया। अब ये क्रॉस मल्टी ये कैची गुणा हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000 इंटू 5 अपॉन में ये हो जाएगा 8। अब इसको अगर काटेंगे तो इसकी क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये ए हमारा आ गया तो अब हम इसमें रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो ये क्या है, 32 ग्राम है, इसको हम चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3, और इंटू, और ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, जो आई हुई है कितनी, ये आई हुई है कितनी, 25 गुणे 10 की पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 800 न्यूटन। हमारा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है जिसका कारण होता है, तो इसका आंसर होगा जड़त्व। इसका आंसर क्या होगा, जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा हुआ है। लिफ्ट 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर चलती है, तब लिफ्ट के फर्श द्वारा व्यक्ति पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आप देखेंगे कि क्या कंडीशन हो रही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, जो व्यक्ति का भार होगा और जिस हिसाब से ऊपर जा रही है लिफ्ट, उन वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें m कितना है, 80, और g आपको पता ही है कितना होता है, 10, प्लस m का मान कितना है, 80, और त्वरण कितना दिया हुआ है, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800, प्लस ये कितना हो जाएगा, 320। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 1120 न्यूटन। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु जब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ऐसा होता है न्यूटन के किस नियम से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के गेंद में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींच लेते हैं तो चोट कम लगती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोग्राम की एक कार ढलान जमीन जिसका ढलान 30 डिग्री है, एंगल कितना है, 30 डिग्री पर विराम अवस्था में है। यदि ब्रेक को एकदम छोड़ दिया जाए, अब ब्रेक को छोड़ दिया है तो 125 मीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, हमें टी निकालना है। हमें क्या करना है, हमें टी निकालना है। कोई एक कार इस तरीके से होगी, मान के चलिए ये हमारी, बना लिए एक डायग्राम ताकि समझ में आए सही से। यहाँ पे कोई हमारी कार खड़ी हुई है, उसको हमको जब ब्रेक अनब्रेक करेंगे तो इसको हमें 125 मीटर चलानी है, और 125 मीटर चलाने में कितना समय लगता है,
ये हमको निकालना है। ठीक है, एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब पहले त्वरण देख लेते हैं इसमें क्या है। तो हमको पहले निकालना है क्या, तो त्वरण देख लेते हैं। त्वरण नहीं दिया हुआ है इसमें, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा। और जी हमारा कितना है, तो जी हमारा कितना है, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या लगाएंगे हम, यू टी। विस्थापन निकालना है हमको, ताकि ये ऊपर से नीचे तक आई है, मतलब विस्थापन ही निकालना है। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर एक ही बात है। अब हम इसमें रखेंगे, हमको कितना चलाना है, 125 मीटर हमारा विस्थापन कराना था, हमने 125 मीटर एस की जगह पे रख देंगे। यू हमारा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इंटू टी लगा है इसमें भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य है, गाड़ी कैसी है, ब्राह्म अवस्था में, इसीलिए ये शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1/2। और ए हम जब निकालेंगे तो ए को क्या रख देंगे यहाँ पे, यहाँ रख देंगे। ए हमारा क्या आया है, जी टी स्क्वायर, जो ऊपर अब ये लिखा हुआ है। तो ए जी साइन थीटा ये हो गया। और हमें टी निकालना है, तो हम ये टी स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी तरीके से, आप इसको सॉल्व करना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.14 सेकेंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर स्थिर बल लगने पर वह प्रथम सेकंड में 3 मीटर तथा अगले सेकंड में 1 मीटर अतिरिक्त दूरी करती है। मतलब प्रथम सेकंड में क्या कर रहा है कि वो 1 सेकंड में कितने मीटर, 3 मीटर चल रही है। और अगले सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में क्या कर रहा है, वो 1 मीटर अतिरिक्त, 1 मीटर अतिरिक्त चल रही है। यही तो हो रहा है। जब इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो वह क्या हो रहा है, अतिरिक्त चल रही है। तो किससे अतिरिक्त चल रही है, पहले से अतिरिक्त। तो ये क्या हो जाएगा, 3+1। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 2 सेकंड में कितना ही चल रही है, तो 2 सेकंड में पूरी पूरी 7 मीटर चल रही है। एक बार फिर समझ लेना, पहले सेकंड में 3 मीटर चल रही है, और दूसरे सेकंड में अतिरिक्त की बात आ गई है। अतिरिक्त जो पहले चल रही थी वो तो चली रही है, और 1 मीटर अतिरिक्त चल रही है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। और पहले कितना था, 3, तो टोटल मिला के 7 मीटर। कितने समय में, तो 2 सेकंड में। ये पहला और दूसरा 2 सेकंड में 7 मीटर चल रही है। ठीक है, जब आप देखेंगे इसको तो देखेंगे तीसरे नियम, सॉरी एस जिसमें विस्थापन रहता है एस बराबर, तो हम निकालेंगे कितना, तो यू टी। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें ये तो तीन ही तीन है, ये u इंटू पहले सेकंड की बात हो रही है, प्लस 1/2। और ए हमको क्या करना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 3 बराबर ये कितना हो गया, u। ठीक है, प्लस, और ये 1/2 a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस a बराबर 6। आप इसको एक पहली इक्वेशन दे लेंगे। अगला देखेंगे आप कि जब दूसरे सेकंड की बात चल रही है, तो इसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे, 7 मीटर चल रही थी तो 7 बराबर u। और अगले सेकंड की बात चल रही है, जब 2 सेकंड की बात चल रही है, प्लस 1/2 और a टी स्क्वायर। ठीक है, और ये टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 2a बराबर 7। ये दूसरी हमारी इक्वेशन बन गई। अब जब आप समीकरण पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये a बराबर इतना आ गया। अब आप f में रख देंगे, बल निकालना था, f बराबर ma। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m हमारा कितना है, 2। और अभी हमने त्वरण कितना निकाला है, 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, जो हमारा बल आंसर आ जाएगा, 2 न्यूटन।
अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य केवल 6 सेंटीमीटर मोटा है तो वह गति जिससे गोली लक्ष्य से बाहर निकलेगी क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये होगा। तो जब v कितना हो जाएगा इसमें 0 और u कितना होगा, कितना दिया हुआ है 10। अब ये v0 क्यों लिखा है, क्योंकि विराम अवस्था में लाना है, इसलिए अंतिम वेग को क्या करना है 0। तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, a दिया नहीं है और ये s कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे तो a को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻⁻²। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/16 इंटू 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया हमारा। अब 6 सेंटीमीटर मोटे निशान के लिए अगर अब हम देखेंगे तो उसके लिए दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे सेम यही। तो v कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। v कितना हो जाएगा, अब इसमें निकालना है, सॉरी इसमें निकालना है, तो ये 0 10 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू फॉर्मूला में जो दिया हुआ है वो रख देंगे 16 इंटू 10⁻2 इंटू 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। एक बैग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है। एक बैग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा त्वरण। अगला क्वेश्चन, कोई एक कण स्थिर गति से एक वृत्तीय पद पर गति कर रही है, इसके त्वरण की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी दिशा परिवर्तित है। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना दिया हुआ है 196 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग होगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना दिया हुआ है 196, ये 0 हो जाएगा प्लस 2, a कितना है, चाहे आप 9.8 ले लो चाहे पूरा 10 ले लो, और h हमें निकालना है, h या s एक ही बात है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1960 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक m द्रव्यमान की गेंद को h ऊंचाई उठाने के बाद छोड़ देते हैं, तब गेंद आधी ऊंचाई पर हो तो गेंद का वेग क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हो जाएंगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh, तो इसको कितने ऊंचाई तक लाना है हाफ ऊंचाई तक। और गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो m से m कट जाएगा ये, ठीक है, m से m कट जाएगा तो ये क्या बचा g h/2, और ये 202 भी ऊपर काट सकते हैं 1/2 v स्क्वायर, ये 2 से 2 काट दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा रूट में gh। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड वेग से सीधे उछाला जाता है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। v दिया हुआ है
ठीक है, अंतिम वेग तो इसके न्यूटन के नियम से देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, h हमको निकालना है या s हमको निकालना है, ये s रख लेंगे या h। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो v हमें दिया हुआ है 19.6, ये स्क्वायर लगा देंगे बराबर u कितना है 0 प्लस 2, ये 9.8 हो जाएगा, और इंटू s हमें निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, h बराबर 19.6 मीटर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक 10 किलोग्राम के बक्से को जमीन से h ऊंचाई पर रखा गया है। बॉक्स की स्थितिज ऊर्जा 980 जूल है, तो h का मान निकालना है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है mgh, और हमें स्थितिज ऊर्जा दी हुई है 980, ये mgh, तो m ये 980 हो गया, m का मान कितना है 10, g का मान कितना है 9.8, h हमें निकालना है, ये 0 से ये 0 गया, और जब इसको काटेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक सुबह जल्दी कोई यातायात ना होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक का कुल समय नोट किया, तो इस जानकारी से क्या गणना मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चाल। कैसे, कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी, तो कुल दूरी और बटे कुल समय, जितना भी समय तय किया, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, दूरी बटे समय, तो ये चाल का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। ठीक है, और उसने क्या अचानक से क्या करा कि 5000 न्यूटन का एक ब्रेक बाल लगाते हुए उसे जबरन रोक दिया। विश्राम नहीं होगा, ये विराम अवस्था में पहुंचने से पूर्व तक कितनी दूरी तय करेगा, तो उसने कितनी दूरी तय करी ये हमको निकालना है। m बराबर दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। ठीक है, और ट्रक की चाल भी हमको दी हुई है 20 मीटर प्रति सेकंड, और उसने बल कितना लगाया ये भी हमको दिया हुआ है, कितना न्यूटन का बल लगाया था, तो 5000 न्यूटन का उसने बल लगाया। तो ये अगर देखेंगे इससे F बराबर ma, ठीक है, F कितना है 5000, m कितना है 1000, और a हमें पता नहीं है। जब इसको काटेंगे तो a बराबर हमारा कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां से हमको त्वरण मिल गया। अब हम देखेंगे कि गति का तीसरे नियम से देखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे हम लोग तो v बराबर क्या है 0, बराबर से पहले निकालना है, तो ये 0 हो गया, और u बराबर हमको कितना है, कितना दिया, तो 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक लगा रहा है, मतलब मंदन हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 2, और a हमको पता है अभी निकाले हैं 5, और s हमारा कितना है जो कि हमसे पूछा गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस की जो 2 ये है, ये पूरा हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10s बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और इसको काट देंगे तो s बराबर हमारा कितना आ गया 40 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड पर बल कार्य कर रहा है। पिंड विराम अवस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित हो रहा है, तो पिंड का संवेग परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो m हमें कितना दिया हुआ है 1.5 kg, इतना हो गया। v1 हमारा कितना है 0, और v2 कितना है
4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और संवेग कितना हो जाएगा? संवेग क्या होता है? mg। तो अब m कितना है? 1.5, और g कितना है हमारा? सॉरी, v, mv, ये g नहीं होगा, mv। तो ये v हमारा कितना है? v1 और v2। जब इसको माइनस करेंगे, v2 माइनस v1, तो ये हो जाएगा 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो पिंड का संवेग कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, हम दूध को विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका, जब महत्तम ऊंचाई पर मान के चलिए कोई ये गेंद है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो महत्तम ऊंचाई पर यहां पर उसका क्या होगा? तो क्या बोला है ऑप्शन में? वेग अधिकतम होगा, वेग शून्य होगा, त्वरण अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वेग शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉल आने के बाद कुछ सेकंड के लिए तो जरूर रुकेगी, तो वेग हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी का अगला पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।